हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला और आज हम देखने वाले हैं सिक्स्थ क्लास के मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर 1 में एक टॉपिक ब्रैकेट्स का यूज ऑफ ब्रैकेट्स। तो क्या यूज है, आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं एक सवाल को लेता हूं और उसी से हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो एक सवाल है, फॉर दिवाली सुनीता ऑर्डर्ड 12 boxes each containing 6 chocolates and 4 muffins. We can find the total number of chocolates and muffins in 12 boxes in two different ways. पहले समझें क्या दिया हुआ है। दिवाली का इवेंट है, सुनीता ने ऑर्डर किए हैं 12 boxes, each containing 6 chocolates and 4 muffins. यानी हर बॉक्स में क्या है, 6 चॉकलेट्स हैं और 4 मफिन्स हैं। अब ऐसे लेकिन 12 बॉक्सेस हैं, तो हमें पता लगाना है कि टोटल चॉकलेट्स कितनी है और टोटल बॉक्सेस कितने हैं, राइट। तो वैसे इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका देखिए, हमने कहा चॉकलेट्स कितनी है, तो हर बॉक्स में 6 चॉकलेट्स हैं, 12 बॉक्सेस हैं, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 6, 12 टाइम्स हैं 6, राइट। ये क्या बोलते हैं हम, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 को और क्या बोलते हैं, 12 टाइम्स 6 मतलब 12 बार 6। तो सोचिए ज़रा, इसको विजुलाइज करिए। आपके सामने एक बॉक्स है जिसमें 6 चॉकलेट्स हैं, तो 6, एक और बॉक्स 6, ऐसे 6 कितनी बार हो रहे हैं, 12 बार। तो 12 टाइम्स 6 ये हमने कैलकुलेट किया, 12 टाइम्स 6 कैलकुलेट किया, राइट। 12 टाइम्स 6 कैलकुलेट किया हमने। और इसी तरीके से मफिन्स को देखते हैं। हर एक बॉक्स में 4 मफिन्स हैं, तो 4, एक और बॉक्स है 4, एक और बॉक्स है 4, 4 कितने टाइम्स आ रहा है, 12 टाइम्स। तो अगेन 12 मल्टीप्लाई बाय 4, 12 टाइम्स 4। अब 12 टाइम्स 6 को आप निकालिए, मल्टीप्लाई करिए, 12 का टेबल आपको आना चाहिए, ठीक है। 12 6 72, 12 4 48, तो 12 6 72 और ये 48, 12 4 48, इन दोनों को कर लीजिए ऐड, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। एंड द रिजल्ट इज 120। दोनों का सम कर लीजिए, एडिशन कर लीजिए, द रिजल्ट विल बी 120। गॉट इट। टोटल 120 चीज़ें हैं आपके पास। तो टोटल चॉकलेट्स कितनी हैं और टोटल मफिन्स कितने हैं, ये हमने इंडिविजुअली निकाले। पर इसी काम को एक दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। आप सोचिए ज़रा, एक बॉक्स के अंदर आपको दिख रहे हैं 6 चॉकलेट्स एंड 4 मफिन्स, यानी 6 + 4, टोटल 10 चीज़ें हैं ना, 6 + 4। तो 6 + 4 पहले बॉक्स में, दूसरे बॉक्स में भी 6 + 4 है, 6 चॉकलेट्स हैं, 4 मफिन्स हैं। तीसरे बॉक्स में भी 6 चॉकलेट हैं, 4 मफिन्स हैं। तो ये 6 + 4 कितनी बार आ रहा है, 12 टाइम्स। तो 12 टाइम्स 6 + 4, तो हम 6 + 4 को 1 मान लें, इसका मल्टीप्लाई 12 के साथ कर रहे हैं, तो 12 टाइम्स 6 + 4। तो 6 + 4 को एक यूनिट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स लगा देते हैं, जिसको हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं, या सिंपली ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। हमेशा एक्सप्रेशन में अगर ब्रैकेट लगाए उसको पहले सॉल्व करना है। तो 6 + 4 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। तो 12 में मल्टीप्लाई करते हैं 10 का, द रिजल्ट विल बी 120। 12 का टेबल आपको आता है, 12 10 का कितना होता है, 120। तो यस, द आंसर इज 120। तो आप इस तरीके से भी करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, इस तरीके से भी करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। तो हम यहां पर एक रूल समझ रहे हैं कि हम ब्रैकेट को एक्सपैंड कर सकते हैं, ओपन अप कर सकते हैं, और ब्रैकेट को ओपन अप करेंगे तो ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 12 का 6 से मल्टीप्लाई करो प्लस 12 का 4 से मल्टीप्लाई करो। तो यहां जो भी लिखा हो, ए लिखा हो, बी लिखा हो, तो 12 का ए से मल्टीप्लाई कर दो प्लस 12 का बी से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज द स्टैंडर्ड वे। अब ब्रैकेट लगाने से फर्क पड़ता है,
जैसे मान लीजिए मैंने सेम एक्सप्रेशन पे ब्रैकेट नहीं लगाया और इधर ब्रैकेट लगाया, तो ब्रैकेट लगाने से क्या होता है, एक एक्सप्रेशन में, जैसे ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, लाइक मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, सम भी हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, सम भी हो रहा है, राइट। अभी तक आपने सिंपल एक्सप्रेशंस देखे जिसमें एक ही ऑपरेटर लगा है। अगर आपसे पूछा जाए 2 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होता है, तो इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व। आपसे बोला जाए 6 + 7 कितना होता है, बहुत ईजी है। लेकिन जब एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर लगे हुए हैं, 6 + 7 मल्टीप्लाई बाय 4 -2, ऐसे बड़े बड़े एक्सप्रेशन तक लिखे हो सकते हैं, तो जिसमें एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स आ रहे हैं, तब हमें इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि ब्रैकेट लगा देने से क्या होता है और ब्रैकेट नहीं लगाने से क्या होता है। तो ब्रैकेट लगाने से इस एक्सप्रेशन में प्रायोरिटी मिल जाती है इस ऑपरेशन को, यानी ब्रैकेट में जो लिखा है उसको पहले सॉल्व कर दीजिए। यहां पर ब्रैकेट नहीं लगाया, तो फिर मल्टीप्लिकेशन और प्लस दोनों अगर एक ही एक्सप्रेशन में आ रहे हैं तो ऑलवेज डू मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट। तो आप क्या करेंगे, 12 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 72, इसमें 4 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा कितना, 76। अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो आंसर कुछ और आ रहा है, और ब्रैकेट लगा है तो ये हो जाता है 12 मल्टीप्लाई बाय 10। 6 + 4 पहले सॉल्व कर लिया तो वो 10 हो गया, आंसर इज 120, राइट। दोनों में अंतर आ रहा है, इसका मतलब आप ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, ऐसा लिख देते हैं, या अननेसेसरी ब्रैकेट लगा देते हैं, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो आपको ये समझना है कि ब्रैकेट नहीं लगाना और ब्रैकेट लगाना सेम बात नहीं है, दे आर डिफरेंट थिंग्स। तो कई जगह पर हालांकि ब्रैकेट अगर आप लगा भी दो और नहीं भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर 12 मल्टीप्लाई बाय 6 + 4 है, ठीक है, इस पर ब्रैकेट नहीं लगा है, और मैंने लिखा 12 मल्टीप्लाई बाय 6 + 4 और इस पे ब्रैकेट लगा दिया, तो आप देखेंगे कि इसका जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट इसका आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई और प्लस दो ऑपरेटर हैं, पहले हमेशा मल्टीप्लाई होगा, और यहां पर पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो भी तो ये मल्टीप्लाई ही पहले सॉल्व हो गया, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर की चीज को पहले सॉल्व करते हैं, तो आंसर दोनों जगह सेम आएगा। तो यहां ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप इस पर ब्रैकेट लगा रहे हो और यहां नहीं लगा रहे हो तो उसमें जरूर फर्क पड़ रहा है। तो प्रैक्टिकली कब हमें ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ती है वो हमने एक एग्जाम्पल से समझा। अब अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो टेस्टिंग के लिए आपको एक सवाल करना है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, अच्छे से इसका सॉल्यूशन निकालिए, उसके बाद फिर हम लोग इसका आंसर देखेंगे। तो आई होप आप लोगों ने इस सवाल को ट्राई कर लिया होगा। अब मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ। देयर आर 15 पैकेट्स ईच कंटेनिंग 12 बीड्स। ठीक है, आपके पास क्या है, 15 पैकेट्स हैं, हर एक पैकेट में 12 बीड्स हैं। मनु टुक 3 बीड्स फ्रॉम ईच पैकेट, हर एक पैकेट में से 3 बीड्स मनु ने ले ली हैं, टू मेक अ ब्रेसलेट। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ बीड्स रिमेनिंग इन 15 पैकेट्स। अब 15 पैकेट्स में कितनी बीड्स बच गई हैं ये हमको देखना है। तो सबसे पहले हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, इसको समझते हैं। पहले बिना ब्रैकेट लगाए भी करते हैं, फिर ब्रैकेट लगा के भी कर लेंगे। तो देखिए 15 पैकेट है, राइट, और हर एक पैकेट में 12 बीड्स हैं। तो जस्ट इमेजिन एक पैकेट है जिसके अंदर 12 बीड्स हैं, ऐसा एक और पैकेट दिख रहा है आपको। जस्ट ट्राई टू इमेजिन, ठीक है, आप इमेजिन करने की कोशिश करिए कि सामने एक पैकेट रखा है जिसमें 12 बीड्स हैं, और ऐसा एक और पैकेट है, ऐसा एक और पैकेट है। तो ऐसे कितने पैकेट्स हैं? ऐसे 15 पैकेट्स हैं, हर एक पैकेट में आपको 12 बीड्स दिख रही हैं। तो 12 12 12 कितनी बार? 15 टाइम्स। सो 15 टाइम्स 12, वही मैंने लिखा है। तो ये टोटल नंबर ऑफ बीड्स आ गई हैं। अब मनु ने 3 बीड्स निकाल लिए हैं ईच पैकेट से। तो मनु ने 3 बीड्स निकाले, राइट, पर पहले पैकेट में से भी 3 बीड्स निकाले, दूसरे में से भी 3 निकाले, तीसरे में से भी 3 निकाले। तो 3 3 3 3 कितनी बार? 15 टाइम्स, यस। तो 15 टाइम्स 3। अब ये सोचो कि हर एक पैकेट में अब कितनी बच गई?
आप बोल रहे हो कि आपके पास टोटल कितनी बीड्स हैं, 15 इंटू 12। मनु ने टोटल कितनी बीड्स निकाल ली हैं, 15 इंटू 3 निकाल ली हैं, इतनी निकल गई हैं। तो रिमेनिंग कितनी है ये निकालने के लिए आप एडिशन करोगे कि सब्ट्रैक्शन करोगे? आप सब्ट्रैक्शन करोगे कि टोटल में से इतनी निकाली जा चुकी हैं तो ये माइनस हो गया, जो इसका रिजल्ट आएगा इतनी बीड्स बची हैं। तो हमने 15 इंटू 12 किया, राइट। अब आपको 15 का टेबल आना चाहिए या 12 का टेबल आना चाहिए, तो बेसिकली 15 का टेबल आपको आना चाहिए। तो ये हो जाता है 180। यस, देखो अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा टफ लगता है तो बहुत सिंपल ही है कि 15 इंटू 12 है तो 15 इंटू 10 कर लो, दैट इज़ 150। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बचेगा 15 इंटू 2, यहाँ भी हम ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। 15 इंटू 2 तो वो हो जाता है 30। तो अब 150 में 30 ऐड कर देंगे तो 180 हो जाएगा। सो दैट्स वाई द आंसर इज़ 180। 15 इंटू 3 इज़ 45, तो माइनस 45 कर दीजिए। अब 180 में से 45 माइनस कर दें तो 135 आ जाएगा। सो 135 इज़ द आंसर। अब कितनी बीट्स बची हैं, 135 बीट्स बची हैं। अब इसी चीज़ को करने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता था। इमेजिन करिए हर एक पैकेट में कितनी बीट्स थी, एक पैकेट में 12 बीट्स थी। आप पैकेट को इमेजिन करिए, उसमें 12 बीट्स दिख रही हैं। इसमें से कितनी निकाल ली मनु ने, 3 निकाल ली। तो माइनस कर दो इसमें से 3, इतनी बची होंगी। अब 12 माइनस 3, इतनी बीट्स बची होंगी एक पैकेट में। पर ऐसा 15 पैकेट्स में हो रहा है, तो इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम बात है, दैट मीन्स 15 का इंडिविजुअली दोनों में मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, या फिर पहले सब्ट्रैक्शन कर लेते हो फिर 15 का मल्टीप्लाई करते हो, सेम रिजल्ट आने वाला है। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 3 दैट इज 9 एंड 15 9s 135। तो आंसर दोनों जगह सेम आ रहा है। चलिए कुछ एक्सप्रेशन मैंने लिखे हैं, इनको सॉल्व करके देखिए। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर इनके सॉल्यूशन आ जाए तो वीडियो को रिज्यूम करिएगा, क्योंकि अब मैं इनके आंसर्स आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 है। आप जानते हैं कि ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, तो 4 माइनस 2 इज़ 2, तो 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसका रिजल्ट हो जाएगा 6। अगले वाले एक्सप्रेशन में पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए तो 7 प्लस 2 हो जाता है 9, तो 5 इंटू 9 यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल्स टू 45। देन अगेन ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो 3 ऑपरेटर्स लग गए, तो इसको आप ऐसे समझिए कि 7 में प्लस कर रहे हैं। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 4 माइनस 2 इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब मैंने आपको बताया था कि प्लस और मल्टीप्लाई दोनों लगे हैं, तो पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करिएगा। मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 4 हो जाएगा, that will be 11। Got it? अगला सवाल देखते हैं जिसमें ब्रैकेट नहीं लगा है, पर वो बिल्कुल पहले सवाल जैसा है पर ब्रैकेट नहीं लगा है, तो उससे आंसर में फ़र्क आ जाएगा। क्योंकि पहले आप करोगे 3 इंटू 4 वो 12 होता है, 12 में माइनस 2 करोगे तो वो हो जाता है 10। Got it? ओके इसी तरीके से यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस होता है, तो 7 और 5 का मल्टीप्लाई करें 35 होता है, 35 में प्लस 2 करते हैं इट विल बिकम 37। देन लास्ट एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, पहले मल्टीप्लाई करना होगा आपको। इसमें देखिए प्लस भी लगा है माइनस भी लगा है, पर प्लस और माइनस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमको मल्टीप्लाई को देना होता है, तो मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होता है। तो ये एक्चुअल में ऐसा हो जाएगा 7 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 कर दिया हमने, ये भी 4 आ गया। तो अब ये हो जाता है 7 प्लस 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0। 4 माइनस 4 इज व्हाट, 0। तो 7 में प्लस हो रहा है 0, तो आंसर विल बी 7 ओनली। 7 में 0 ऐड किया तो 7 ही रहेगा ना, तो ये 7 आंसर आ गया। सो ये था यूज़ ऑफ ब्रैकेट, और आपने कुछ वर्ड प्रॉब्लम से भी समझा कि ब्रैकेट को क्यों यूज़ किया जाता है। सिर्फ लिखने के लिए ब्रैकेट नहीं लगा दिया है, या अपनी मर्जी से कहीं तो भी ब्रैकेट नहीं लगा दे रहे हैं। वो वर्ड प्रॉब्लम से हमें कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है कि हमने ये एक्सप्रेशन ऐसा क्यों बनाया। अभी तो मैंने देखिए यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन लिख दिए, बट इन एक्सप्रेशन के पीछे की वर्ड प्रॉब्लम हमने नहीं पढ़ी, हमने नहीं सुनी, लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम्स से बने होंगे, कोई ना कोई वर्ड प्रॉब्लम होगी, उसका
एक्सप्रेशन बना होगा, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में 2 एग्जाम्पल्स हमने देखे इसके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, सिंपल लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।